हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटा एक्स कॉमा एक्स बराबर नहीं है 0 का परिसर है। तो यहाँ पे हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला दे रखा है बड़ा कोष्टक 0,1, बड़ा कोष्टक -1,1, छोटा कोष्टक -1,1 तथा मझला कोष्टक -1,1। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा सबसे पहले मैं समझते हैं कि परिसर क्या होता है। परिसर जब दिए गए फलन में चर की जगह वह सारे मान रखे जाते हैं जिन पर कि दिया गया फलन परिभाषित हो तो उससे आए सारे परिणामों के समूह को हम उस फलन का परिसर कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक फलन दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस मान पर ये जो दिया गया फलन है वो परिभाषित नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रखें यहाँ पर, तो दिया गया फलन परिभाषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो क्या फॉर्म आएगी, 0/0 फॉर्म आएगी। तो 0/0 क्या होता है, 0/0 होता है अनंत, यानी कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन तो परिभाषित नहीं है, यानी कि हम x बराबर 0 नहीं रख सकते। और यही हमें प्रश्न में दिया है कि हम x बराबर 0 हमें नहीं रखना है। तो x बराबर 0 को छोड़ के बाकी सारे मानों पे दिया गया फलन परिभाषित होगा। हम यहाँ x की जगह 0 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 0 से बड़े मान रखेंगे तो 0 से छोटे मान रखेंगे तो फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ पे x बड़ा है 0 से तथा x छोटा है 0 से, तो क्या हो जाएगा, अगर हम x बड़ा है 0 से यानी कि अगर हम x की जगह प्लस का 1 रखें तो क्या मिलेगा, f प्लस 1। तो क्या मिलेगा, मॉड 1 बटे बटे 1। तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर हम प्लस 2 रखें तो f प्लस 2 बराबर मॉड 2 बटे 2। तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 0 से छोटा कोई मान रखें तो f-1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर -1/1। अब मॉड के अंदर जो भी ऋणात्मक संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि कितना आ जाएगा। और यहाँ पे -1 होगा क्योंकि x का मान हमने -1 रखा है, यहाँ पे -1 बराबर आ जाएगा -1। अब हम f -2 रख देते हैं तो क्या आएगा, मॉड -2/-2। तो क्या हो जाएगा, 2/-2 बराबर -1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम x की जगह कोई भी मान रखते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो ही मान प्राप्त होंगे, एक तो 1 और दूसरा -1। तो इसका परिसर क्या लिखेंगे, हम परिसर लिखेंगे, परिसर बराबर, हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही मान प्राप्त हो रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे मझला कोष्टक का प्रयोग करेंगे। मझला कोष्टक, पहला मान प्राप्त हो रहा है -1 कॉमा दूसरा मान हमें प्राप्त हो रहा है 1। तो ये इसका परिसर हो गया। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें विकल्प डी सही है, तो यहाँ से लिख देंगे विकल्प डी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।